तो आइए आज हम लोग सीखते हैं कि क्षेत्रफल से संबंधित सवाल को कैसे लगाएंगे। क्योंकि हमारे पास समय तो बहुत कम रहता है कंपटीशन में, जल्दी से जल्दी और सटीक उत्तर देने के लिए हम लोग ट्राई करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत का परिमाप 160 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप ध्यान कीजिए, खेत वर्गाकार है, वर्ग का परिमाप दिया है, परिमाप से तुरंत आप पहले निकाल लीजिएगा भुजा। तो भुजा बराबर होता है परिमाप बटे 4। लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर परिमाप बटे 4। 4 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 40 मीटर। और 40 मीटर जब परिमाप 40 मीटर जब भुजा आ गया तो तुरंत आप निकाल डालिएगा क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो ये 40 का तुरंत स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौक के 16 डबल 0, तुरंत हो जाएगा 1600 मीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारा विकल्प सही हो जाएगा सी, 1600 मीटर स्क्वायर इस वर्ग का परिमाप हो जाएगा। जल्दी जल्दी अपने माइंड में या रफ में हम सबसे पहले भुजा निकालेंगे। भुजा निकालने के लिए परिमाप के बटे 4 कर देंगे, 160 में 4 की भाग देंगे 40 आएगा। और क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा का स्क्वायर मीन्स भुजा गुणे भुजा, 40 गुणे 40, 40 गुणे 40 हो जाएगा 1600 मीटर स्क्वायर। इस तरह से इस वर्गाकार खेत का परिमाप 1600 मीटर स्क्वायर होगा। 1 मिनट का काम है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 2500 मीटर स्क्वायर है, खेत का परिमाप कितना होगा? इस बार खेत का परिमाप पूछ रहा है। ध्यान कीजिए, परिमाप निकालने के लिए भुजा गुणे 4 मुझे चाहिए और भुजा मेरे पास है नहीं। तो भुजा निकालने के लिए तुरंत इसका स्क्वायर कीजिए। देखिए, जल्दी से जल्दी अपने मन में कैसे लगाते हैं, क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा स्क्वायर। और क्षेत्रफल कितना दिया है 2500, इसको लिखेंगे भुजा स्क्वायर। ये कितने का स्क्वायर हो जाएगा? 50 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 50 में 50 का गुणा करेंगे 2500 आ जाएगा। बस भुजा हो गया हमारा 50। और जो ही भुजा आ जाएगा तुरंत परिमाप मार दीजिए, तो हो जाएगा परिमाप, इसका होता है भुजा गुणे 4। भुजा हो गया 50 गुणे 4, तुरंत हो गया 200 मीटर। आपने देखा मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर 200 मीटर। अब आप देखिए किस विकल्प में 200 मीटर दिया है। यहां 200 मीटर है, यहां 200 मीटर स्क्वायर है, यहां 250 मीटर है। ध्यान रखिए, परिमाप हमेशा मीटर या सेंटीमीटर में आता है, स्क्वायर नहीं होता है। विकल्प में कंफ्यूजिंग विकल्प दिए होते हैं। 200 यहां मीटर है और यहां पर 200 मीटर स्क्वायर है। 200 को देख करके इसको सही मत कर देना, क्योंकि परिमाप हमेशा मीटर में आता है या सेंटीमीटर में आता है, उसकी पावर 1 होती है, 2 नहीं होती है। इसलिए विकल्प नंबर बी सही होगा। इस क्वेश्चन में वर्ग का परिमाप हो जाएगा 200 मीटर। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत के एक मेड़ की लंबाई 60 मीटर है, खेत को 3 चक्कर तार से घेरने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? हमें पता करना है कि खेत को 3 चक्कर घेरना है, कितना लंबा तार लगेगा। जो ही कह दे कि चक्कर, जान जाइए निकालना है परिमाप। और कितना चक्कर? 3 चक्कर। तो परिमाप में 3 का गुणा कर दो, आंसर क्लियर हो जाएगा। देखिए, तार की लंबाई इक्वल टू परिमाप गुणे चक्करों की संख्या।
परिमाप, वर्ग का परिमाप भुजा गुणे 4, भुजा दिया है 60 गुणे करिए 4, भुजा गुणे 4 और चक्कर है 3, हो गया 4 तिया 12, 12 छह 72 और 1 0, 720 मीटर। और तार की लंबाई हमेशा मीटर में होगी, कभी मीटर स्क्वायर में नहीं होगी, इसलिए हमेशा मीटर ही देखेंगे। ये तो अपने आप में गलत हो गया। अब मीटर में यहाँ 3600 मीटर, 240 मीटर, 720 मीटर, आंसर आ रहा है 720 मीटर। मल्टीपल नंबर ए सही हो गया। हो गया कि 720 मीटर लंबे तार की आवश्यकता होगी, तो विकल्प हो जाएगा ए सत्य। आइए तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें लिखा है एक आयताकार बाग की लंबाई कितने मीटर होगी यदि बाग का क्षेत्रफल 12,000 मीटर स्क्वायर तथा बाग की चौड़ाई 80 मीटर है। तो देखिए 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ऐसे लगा लेंगे। लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना है, सीधे सीधे कह दिया 12,000 और चौड़ाई कितना है 80। एक जीरो से एक जीरो काट डालिए, 8 से 8 एकम 8, 4 12 40, 8 बचे 40, एक जीरो बच गया। 8 से 1200 को काटेंगे 150, सीधे सीधे हो गया 150 मीटर। आंसर क्या देखेंगे, 150 मीटर यहां, 150 मीटर यहां, लेकिन लंबाई मीटर या सेंटीमीटर में होती है, लंबाई स्क्वायर में नहीं होती, इसलिए स्क्वायर वाला फेल हो गया और 150 होते हुए भी ये फेल है। 150 मीटर विकल्प डी है, तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। तो देखिए यदि किसी वृत्ताकार पार्क या वृत्ताकार खेत का व्यास दिया हो और कह रहा हो कि इसका परिमाप कितना होगा, तो सीधा सीधा हिसाब जानिए कि वृत्ताकार पार्क या वृत्ताकार मैदान का परिमाप या परिधि क्या कह रहा है, परिमाप, और इसको आप जानिएगा वृत्त की भाषा में परिधि कहते हैं। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। अब पाई इंटू ये 2r जो है, 2r को d कहते हैं और d हो गया व्यास, तो पाई इंटू डी, डी का मान दिया है 140, तुरंत हो गया 140 पाई मीटर। समझिएगा डी को हम लोग कहते हैं व्यास और d बराबर होता है 2r, दोगुणे त्रिज्या। तो देखिए 2 और r की जगह पर d लिखा, d 140, 140 पाई उत्तर। तो इस तरह से विकल्प नंबर सी सही हो जाता है 140 मीटर। मीन्स परिधि बराबर व्यास गुणे पाई, पाई इंटू डी, पाई इंटू डी से तुरंत 140 पाई, 140 दिया है, पाई लिख दो, 140 पाई उत्तर। देखिए एक क्वेश्चन है, एक घास के मैदान में 14 मीटर लंबी रस्सी द्वारा एक गाय मैदान के बीचों बीच एक खूंटे से बंधी है। गाय कितने क्षेत्रफल की घास चर सकती है? आप कंफर्म जानिए कि गाय जिस जगह बांधी जाएगी खूंटे से, उस रस्सी की लंबाई जितनी होगी उतने ही एरिया में वह गोल गोल घूम पाएगी। इस तरह से जो एरिया होगा गाय द्वारा चरा जाने वाला घास का एरिया, ये पूरा वृत्ताकार होगा। मीन्स हो गया गाय द्वारा चरी जाने वाली घास का क्षेत्रफल, आप जानिएगा, भाफा तो लिखना नहीं है, डायरेक्टली लगाना है। चरी जाने वाली घास का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर
पाई का मान 22/7 और आर हो जाएगा 14 मीटर, क्योंकि रफी की जो लंबाई है वो 14 मीटर है। तो हो जाएगा 14 का स्क्वायर 14 गुणे 14, तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 और 44 गुणे 14, 14 चौके 56, 5 हासिल हो गया और 14 चौके 56, 56 में 5 जोड़ेंगे 61, 56 में 5 जोड़ेंगे 61, हो जाएगा 616 मीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, इसलिए 616 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आता है। देखिए किस विकल्प में है, 616 मीटर और 616 मीटर स्क्वायर। नंबर तो दोनों सेम है, लेकिन एरिया है इसलिए स्क्वायर देखेंगे, विकल्प भी सही है। इस तरह से हम लोग चरी जाने वाली घास का एरिया निकाल सकते हैं। क्योंकि जब कोई गाय या कोई भी जानवर खूंटे से रस्सी द्वारा बांधी जाएगी तो खूंटे के किनारे किनारे वो गोल गोल घूमेगी, वृत्ताकार एरिया में घास चरेगी, अर्थात चरी जाने वाली घास का क्षेत्रफल मीन्स वृत्त का क्षेत्रफल होगा, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, 14 गुणे 14, कट करके आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर। विकल्प नंबर बी सही है। देखिए एक क्वेश्चन है, एक खेत एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है जिसकी भुजाएं 60 मीटर है, हर भुजा 60-60 मीटर की है, खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो जानिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4 गुणे साइड स्क्वायर। तो ऐसे हो जाएगा कड़ी में 3/4 गुणे 60 गुणे 60। अब 4 से 60 को काट दीजिए 15 बार में, 15 चौके 60, 15 का गुणा 6 में कर दीजिए, 15 छक्का 90 और 1 जीरो और 900 कड़ी में 3 मीटर स्क्वायर। मुश्किल से 1 मिनट में लग गया, 900 कड़ी में 3 मीटर स्क्वायर, और ये सीधे सीधे दिख रहा विकल्प नंबर ए में। तो क्लियर है, विकल्प नंबर ए सही है। इस तरह से समबाहु त्रिभुज के आकार का अगर कोई खेत है, कोई जमीन है, उसका एरिया निकालना है तो उसका फार्मूला होता है कड़ी में 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर करके निकाल देंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाएं 13-13 मीटर तथा तीसरी भुजा 10 मीटर लंबी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? ध्यान कीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों साइड बराबर है, ये हो गया 13 मीटर और ये भी हो गया 13 मीटर। अब हम यहां से त्रिभुज की ऊंचाई निकालने के लिए एक ऐसे लंब गिरा देंगे 90 डिग्री का। क्या गिरा देंगे? लंब, अपने दिमाग में, क्योंकि समय तो होता नहीं है, कागज होता नहीं है। अब ये पूरी लंबाई है 10 मीटर। अब 10 मीटर का आधा जब कर लेंगे तो ये लंबाई आ जाएगी 5 मीटर। जब ये 5 आ जाएगी तो मुझे इसकी लंबाई निकालना है, मैं नाम लिख दे रहा हूं ABC। चलिए मुझे AB निकालना है, फटाक से AB निकालिए। AB इक्वल टू हो जाएगा कड़ी में AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC हो जाएगा 13 का स्क्वायर और BC हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 5 का स्क्वायर 125 होता है, और घटा लेंगे तो आ जाएगा 144। 144 को लिख लेंगे 12। ये हो गया H मीन्स हो गया ऊंचाई। और समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, देखिए समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज,
द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सीधे सीधे आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। आधार है पूरा पूरा आधार है 10 और ऊंचाई है 12 बटे 2। 10 गुणे 12 बटे 2। 2 से काट दीजिए, 2 5 10 और आ गया 12 5 60 मीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारा जो एरिया आ गया समद्विबाहु त्रिभुज का आ गया 60 मीटर स्क्वायर। विकल्प नंबर सी सही हो गया। तो आइए त्रिभुज पर आधारित एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। लिखा है एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 अंश, भुजा एसी 10 सेंटीमीटर, भुजा बीसी 8 सेंटीमीटर, तो भुजा एबी की माप क्या होगी। अब भुजा एबी, इस कथन के अनुसार तुरंत एक समकोण त्रिभुज बनाइए और कोण बी को 90 डिग्री बना लीजिए, जैसा कि मैंने यहां चित्र में बना दिया है। ए बी सी कोण बी 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, इसका माप दिया है 10 सेंटीमीटर। एसी देखिए, एसी हो गया 10 सेंटीमीटर। इसके बाद बीसी 8, बीसी 8 हो गया। क्लियर है कि मुझे लंब निकालना है और लंब बराबर सूत्र होता है कर्ण में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब या आधार कुछ भी निकालना हो तो कर्ण के स्क्वायर में से घटाते हैं। अब कर्ण कितना है, 10 है, तो यहां हम निकालेंगे 10 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हो गया 100, 8 का स्क्वायर हो गया 64। 100 में से 64 जाएगा 36 आ जाएगा और इस 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख देंगे। स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएगा, सीधे सीधे आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर। विकल्प नंबर डी क्लियर, विकल्प नंबर डी सही है। तो चलिए देखते हैं। एक खेत का क्षेत्रफल 4792 मीटर स्क्वायर है। खेत का क्षेत्रफल कितने हेक्टेयर है, खेत के क्षेत्रफल को हेक्टेयर में बताना है। तो आपको जानना चाहिए सबसे पहले कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। इसका मीन्स हो गया कि जो भी मीटर स्क्वायर है 4792, इसमें तुरंत 10,000 से भाग दीजिए और तुरंत हेक्टेयर आ जाएगा। कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 10,000 है, 4 जीरो हैं, 4 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, तो 4 7 9 2 1 2 3 4, 4 अंक पर दशमलव लगा दिया और इसके पहले जीरो लिख दिया, मतलब 0.4792 हेक्टेयर। यह किस विकल्प में है, विकल्प नंबर बी में। इस तरह से विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखा है। अब इसके बाद सांख्यिकी पर आधारित प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।